अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी हमेशा गतिमान रहती है। पृथ्वी भी सौरमंडल के अन्य सदस्यों की भांति सूर्य की परिक्रमा करती है और स्वयं अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। अतः पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूरज से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले की भांति है, इसलिए एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? सूर्य के सामने जो भाग होगा वहां सदा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में सदा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी परिक्रमा जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 और 1/4 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। हम लोग 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में मिलकर एक दिन अर्थात 24 घंटे के समान हो जाते हैं। इसके अलावा दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी मास 28 के बदले 29 दिनों का होता है। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। चित्र 3.3 से पता चलता है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। चूंकि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूरज की पर्याप्त रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इन क्षेत्रों में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसके विपरीत 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की तरफ झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े हिस्से में प्रकाश प्राप्त होता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी ठीक विपरीत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन समान होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इस तरह स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है।